नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पेट पूजा रेसिपीज में और मैं हूं पूजा। इस वीडियो में आज हम बनाएंगे एक बहुत ही फेमस इटालियन डिश लजानिया। अब आप बोलेंगे कि लजानिया बनाने में तो बहुत ही हैसल है, पहले रेड सॉस बनाइए, देन व्हाइट सॉस बनाइए, उसके बाद आप लजानिया शीट्स बनाइए। होल्ड ऑन, मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही आसान तरीका। हम लजानिया बनाएंगे ब्रेड से और स्पेशली आटा ब्रेड से। जी हाँ, हेल्दी वर्जन बनाएंगे लजानिया का। आपको कहीं भी रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत नहीं है और साथ ही मैं आपको बताऊंगी रेड सॉस का भी एक बहुत ही इजी अल्टरनेटिव। तो बस देर किस बात की, आप भी अब घर पे बना पाएंगे ब्रेड से लजानिया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पर उससे पहले जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लजानिया बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच तेल ले लें और उसमें 1 चम्मच बटर डाल दें और इसको अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे। ऑयल और बटर के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह से छोटा काट के हम डाल देंगे और इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पे हमें इस तरह से लगातार चलाते हुए हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर लेना है। जिस तरह से हम हमारी इंडियन सब्जियों में ब्राउन करते हैं प्याज को, वैसे नहीं करेंगे, बस हल्का सा हमें इसे ट्रांसपेरेंट कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। और इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन, दरदरा कूटा हुआ। लहसुन को आप छील के कुंडी डंडे में हल्का सा दरदरा कूट लें और आप चाहें तो जो मार्केट में जिंजर गार्लिक पेस्ट मिलता है वो भी आप 1 चम्मच इसमें यूज़ कर सकते हैं और इसको हिला के हम फ्राई कर लेंगे। और प्याज लहसुन के भुन जाने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। 4 टमाटरों को आप चाहें तो चाकू से छील लें या गर्म पानी में हल्का सा उबाल के उसका छिलका अलग कर लें और उसके बाद मिक्सी में पीस के इस तरह से उसकी प्यूरी बना लें। तो यहाँ 4 टमाटरों की प्यूरी भी डाल दें और जिस समय ये प्यूरी पक रही है आधा चम्मच इसमें हम डाल देते हैं चिली फ्लेक्स और 1/4 चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। अब नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार और एक बार इन सबको हिला के मिक्स कर लेंगे। ये जो रेड सॉस है ये हमें काफ़ी स्पाइसी बना के तैयार करना है, क्योंकि दूसरा जो वाइट सॉस हम डाल रहे हैं ना वो काफ़ी सटल और मीठे फ्लेवर वाला होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए रेड सॉस हम स्पाइसी बनाएंगे तो इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी हम और डाल देते हैं। हमने इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है, काली मिर्ची भी डाल दी है। तो आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी तीखा, काफ़ी चटपटा हम ये सॉस बना रहे हैं, जिससे कि वाइट सॉस जो है वो बैलेंस हो जाए। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच ऑरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब्स और इसी के साथ 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे टमेटो केचप। तो टमेटो केचप को भी डाल के हम एक बार अच्छे से हिला लेते हैं और देखिए टमेटो केचप डालते ही कितना बढ़िया रंग आ गया है रेड सॉस का। अब इसको हम ढक के पका लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए धीमी आंच पर। तो चलिए लगा लेते हैं इस पे लिड और छोड़ देते हैं बिल्कुल धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए इसे पकने के लिए। और 5 मिनट बाद ये देखिए रेड सॉस हमारा बन के तैयार हो गया है। टमाटर अच्छे से पक गए हैं और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो गैस को बंद करके इसे बोल में डाल लेते हैं। और अगर आपके पास इस तरह से पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो मार्केट में मिलते हैं वो घर पे रखे हुए हैं तो आपको ये रेड सॉस इस तरह से फ्रेश बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस में इक्वल क्वांटिटी में, मतलब 4 चम्मच ही पानी डाल दीजिए तो आपका सेम यही सॉस जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो अब रेड सॉस के बाद व्हाइट सॉस बना लेते हैं। तो एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सॉल्टेड बटर को इस तरह से मेल्ट करेंगे और इसमें 2 चम्मच भर के हम डाल देंगे मैदा। और मैदा को इस तरह से हिलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें भून के अच्छे से ब्राउन कर लेना है, जब तक कि मैदा के सिकने की अच्छी खुशबू आपको ना आने लगे। तो इस तरह से आप हिलाते रहें वरना मैदा किनारे से जल जाएगी। और हिलाते हुए इसे भून लें बिल्कुल इस तरह के सुनहरे रंग के आने तक। और जब मैदा हमारी इस तरह से भुन जाएगी तो 1 कप दूध हम ले लेंगे और उसको धीरे धीरे करके हमें डालना है। सारा दूध एक साथ नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा सा इस तरह से हिलाते हुए डालें और जब मैदा में गुठलियां ना पड़े तब बचा हुआ बाकी दूध भी डाल दें। और पूरा 1 कप दूध डालने के बाद इस तरह से उबलते हुए सॉस में हम नमक डाल लेंगे स्वादानुसार और नमक के साथ ही डालेंगे 1 चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग, पास्ता सीजनिंग या मिक्स्ड हर्ब्स। और मिक्स्ड हर्ब्स के बाद हम इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर। सूखा हुआ लहसुन का पाउडर मार्केट में आसानी से मिल जाता है, नहीं तो आप इसमें आधा चम्मच लहसुन को दरदरा कूट के भी डाल सकते हैं।
और ये सारी सीजनिंग मिलाने के बाद तीखेपन के लिए इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और इसको भी हिला के हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए पकते पकते हमारा व्हाइट सॉस काफ़ी गाढ़ा हो गया है और इस कंसिस्टेंसी के आने तक हमें इसे पका लेना है। व्हाइट सॉस रेडी है तो चलिए गैस बंद करके इसे निकाल लेते हैं। और दोनों सॉस के बाद अब हम बनाएंगे लजानिया शीट। तो इसके लिए यहाँ मैंने 8 आटे वाली ब्रेड ली है। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। हम हेल्दी वर्जन बना रहे हैं इसलिए मैं आटा ब्रेड ले रही हूँ और चाकू से इस तरह से इसके जो कॉर्नर्स हैं इनको बिल्कुल ऐसे पतला पतला हमें काट के ब्रेड से अलग कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें सारी ब्रेड काट लेनी है। यहाँ मैंने 8 पीस ब्रेड ली है। आप अपने पैन के साइज़ के हिसाब से ब्रेड की संख्या कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसी तरह से हम सारी ब्रेड्स के कॉर्नर को काट लेंगे। तो यहाँ लजानिया शीट हमारी तैयार हो गई है और ये जो कटे हुए कॉर्नर हैं इनको मिक्सी में आप पीस के इनके बहुत बढ़िया ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। अब हम इस ब्रेड को एक चकले के ऊपर रख के बेलन की सहायता से दबाते हुए बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे। तो किनारों को भी अच्छे से रोल करके हमें दोनों तरफ से ब्रेड को पतला पतला बेल लेना है। जिस तरह की एकदम पेपर थिन लजानिया शीट्स होती हैं बिल्कुल वैसे ही ब्रेड को हमें बेलन चला के फ्लैट कर लेना है बिल्कुल इस थिकनेस के आने तक। तो ये देखिए एक लजानिया शीट हमारी छोटी सी शीट बनके तैयार हो गई है और इसी तरह से बाकी की ब्रेड को भी हम बेल के और फ्लैट कर लेंगे। एक बार इस तरह से बेलने के बाद पलट लें और दूसरी तरफ से भी बेल लें। और अगर आपकी ब्रेड फ्रिज में रखी हुई है और थोड़ी सी हार्ड है तो थोड़े से दूध का छींटा देके उसे बेल लें तो बिल्कुल सॉफ्ट ब्रेड की तरह वो बिल जाएगी। तो इसी तरह से हम सारी ब्रेड बेल लेते हैं। अब एक पैन में हम आधा चम्मच सॉल्टेड बटर को गर्म करेंगे और इसके साथ इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। इसको अच्छे से मेल्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कुटे हुए लहसुन का पेस्ट और इसको हमें इसमें फ्राई कर लेना है। बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा लहसुन का कच्चापन चला जाए उतना इसे हम भून लेंगे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे कुछ बारीक कटी हुई सब्जियां। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ गाजर, तीनों रंग की बेल पेपर्स, गोभी, टमाटर और 1 प्याज। तो तकरीबन 1-1 छोटी कटोरी ये सारी सब्जियां मैंने बारीक काट ली है। तो तीनों रंग की बेल पेपर्स हम डाल लेते हैं, गोभी, प्याज, गाजर, ये सारी बारीक कटी हुई सब्जियां इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अपने पसंद की सब्जी इसमें डाल सकते हैं। आप आलू डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, ज़ुकीनी, ब्रोकली, कोई भी एक्जोटिक वेजिटेबल जो आप इसमें डालना चाहें वो आप इसमें अपने पसंद की सब्जियां ऐड कर सकते हैं। और उसको हमें इस गार्लिक फ्लेवर वाले बटर में इस तरह से टॉस कर लेना है। तो मीडियम फ्लेम पे इस तरह से हिला के हम सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ी सी सीजनिंग डाल देते हैं। तो नमक डाल लेते हैं थोड़ा ध्यान से डालें क्योंकि सॉसेस भी हमारे नमकीन हैं। तो नमक ज़्यादा ना करें, हिसाब से डालें। और 1/4 चम्मच इसमें हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, साथ ही 1 चम्मच ऑरिगेनो डाल देंगे। और ये सीजनिंग को हम इस तरह से हिला के सब्जियों में एक बार टॉस कर देते हैं। और उसके बाद इन सब्जियों को हमें ढक के बिल्कुल 2 मिनट के लिए पका लेना है, जब तक कि सब्जियां हमारी क्रंची रहे। बिल्कुल अच्छे से गलानी नहीं है, हमें थोड़ी सी खड़ी खड़ी क्रंची सी रखनी है। तो चलिए इसे ढक देते हैं। और 2 मिनट ढक के पकाने के बाद ये देखिए सब्जियां हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। तो एक बार इसे टॉस कर लेते हैं, गैस को बंद कर लेते हैं और इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। अब जिस पैन में हमें लजानिया असेंबल करना है उसमें नीचे सबसे पहले हम 3 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे। और उसके बाद ये जो स्पाइसी सा रेड सॉस हमने बना के तैयार किया है इसके 3 बड़े चम्मच भर के हम इसके बेस में डाल देंगे। और उसके बाद सॉस को इस तरह से पूरे पैन के बॉटम में हम फैला देंगे। अच्छे से इसे स्प्रेड कर लें इस तरह से। और रेड सॉस के बाद इसमें ये जो लजानिया शीट्स हमने बेलन से रोल करके तैयार की थी वो 4 शीट हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे। तो ये चौथी शीट भी मैं इसमें लगा देती हूँ। ये हमारी लजानिया शीट लग गई इसमें। अब इसके ऊपर 3 बड़े चम्मच भर के हम फिर से रेड सॉस डालेंगे। तो सारी ब्रेड के ऊपर रेड सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और उसके बाद वाइट सॉस डालेंगे 3 बड़े चम्मच भर के। तो इन दोनों सॉस को आपस में मिक्स करके ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दें, कॉर्नर में भी अच्छे से लगाएं। और सॉसेस को इस तरह से फैलाने के बाद अब हम इसमें हमारी सॉटेड वेजिटेबल्स डाल देंगे।
तो सारी 3 बड़ी चम्मच भर के हम वेजिटेबल डालेंगे। आधी सब्जियां अभी डाल देते हैं, आधी अगली लेयर के लिए बचा के रखेंगे। जिस तरह से पिज़्ज़ा या बिरयानी को असेंबल किया जाता है, लजानिया भी बिल्कुल वैसे ही हमें जमाना है। अब इन सब्जियों पे हम लगा लेंगे चीज़ स्लाइस, जो हम ब्रेड सैंडविचेस में डालते हैं। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ जो हम सबसे टॉप में डालने वाले हैं वो भी बीच में डाल सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास हो वो इन सब्जियों के ऊपर डाल दें। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद जो बाकी की बची हुई हमारी 4 ब्रेड हैं, जो हमारी फ्लैटन लजानिया शीट है ब्रेड की, वो डाल देंगे। और इन शीट्स को रखने के बाद हम फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले रेड सॉस डाल देते हैं। तो मैं यहाँ सारा ही रेड सॉस डाल रही हूँ और इसके ऊपर डालेंगे वाइट सॉस। 2 से 3 चम्मच भर के, बस थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब मैं बचा के रखूँगी टॉप लेयर पे डालने के लिए। बाकी का सारा ही वाइट सॉस मैं इसमें डाल देती हूँ और दोनों सॉसेस को मिक्स करके पूरी लजानिया शीट पे अच्छे से स्प्रेड कर दें। इसके बाद जो सॉटेड वेजिटेबल्स हमने बचा के रखी थी वो सारी सब्जियां इसमें डाल देंगे और सब्जियों के बाद इसमें हम डालेंगे चीज़ स्प्रेड। जो सैंडविचेस में हम चीज़ स्प्रेड लगाते हैं ये वही है। 2 चम्मच चीज़ स्प्रेड मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, पर इससे स्वाद थोड़ा अच्छा हो जाता है। और चीज़ स्प्रेड के बाद इस पर हम डाल देंगे बचा हुआ सारा वाइट सॉस। तो जितना भी बचा है हम सारा डाल देते हैं। इसको अच्छे से सब्जियों में स्प्रेड कर दें और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़। मैं यहाँ जो मार्केट में डाइस वाला चीज़ आता है, इस तरह से क्यूब्स किया हुआ, वही डाल रही हूँ। आप चाहें तो चीज़ वाली स्लाइस डाल दें या जो छोटे छोटे क्यूब्स आते हैं उनको कद्दूकस करके डाल दें। तकरीबन 1.5 छोटी कटोरी के करीब हमें चीज़ डालना है, क्योंकि लजानिया में स्वाद चीज़ से ही आएगा। तो अच्छे से 1.5 कटोरी चीज़ डालें। अब इस पैन को गैस पे रख के इस तरह से इसका ढक्कन लगा देते हैं और 10 मिनट के लिए आंच को बिल्कुल धीमी करके इसे चलने दें। 10 मिनट बाद देखिए चीज़ पिघल गई है। तो एक फोक लेके इस तरह से चीज़ को सॉसेस के साथ में हम मिक्स कर देंगे। तो फोक की सहायता से इस तरह से ऊपर नीचे कर दें इसको और फिर से ढक के 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे हम इसे पकने देंगे। और 5 मिनट बाद ये देखिए हमारा सिजल करता हुआ लजानिया रेडी है। तो बस गैस को हम बंद करके इसे नीचे उतार लेते हैं। देखिए चीज़ और कलरफुल सब्जियों का कितना बढ़िया पैटर्न ऊपर बना है। तो इस तरह से इसे हम काट के निकाल लेते हैं। ये देखिए इसका हर पोर्शन कितना सॉफ्ट और मशी है। चीज़, सॉसेस और सब्जियों में डूबा हुआ गर्मा गर्म लजानिया रेडी है। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल चीज पुल गाइस, देख के ही कितना टेम्पटिंग लग रहा है। एकदम परफेक्ट लजानिया है ये, सॉसेस और चीज़ में डूबा हुआ और बिना ओवन के, बिना किसी हैसल के हमने इसे पैन में तैयार किया है। तो बस देर किस बात की, आप भी लग जाइए किचन में और बनाइए ये लजानिया रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को शेयर करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।